तारीख हो गई है आज नवंबर 26 2021। समय हो गया 05 पिन 47। एक मुझे पता नहीं था कि ये जांच चल रही है। एक जांच चल रही थी मोदी के साथ जो एसपीजी सिक्योरिटी बोलते हैं ना, एसपीजी सिक्योरिटी चल रही है। वो एक वीडियो में ना मोदी ने किसी एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड को डांट दिया था। तो जांच क्या है मुझे नहीं पता, पर बताया गया है कि उसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल की गलती बताई गई है। तो वहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो वो एसपीजी सिक्योरिटी नहीं है। एसपीजी ये होता ही नहीं है, ये एनएसजी कमांडोज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ये। ठीक है, बस इनकी वीआईपीज और वीवीआईपीज की सिक्योरिटी में क्योंकि कैमरे के सामने आते हैं, इसलिए इनको जो है सेरेमोनियल ड्रेस के तौर पे सफारी सूट या 3 पीस सूट्स वगैरह पहनाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात एसपीजी सिक्योरिटी टोटल अलग होती है। एक वीवीआईपी या वीआईपी के आसपास एक एसपीजी भीड़ गायब कर देगा। बाकी कमांडोज होते हैं इसलिए कि अगर फायरिंग हो जाए या मान लीजिए कि अटैक शुरू हो जाए तो उस केस में वो फायरिंग ऑन कर सके बस। बाकी साइलेंटली थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देना, गायब कर देना, ये होता है एसपीजी। मैं हूँ भारत सरकार एसपीजी 1437। 1.5 साल पहले मेरे को ये नंबर मिला था। इस समय मैं चल रहा हूँ एसपीजी 1 पे, नंबर है मेरा इस समय। एसपीजी 0 नंबर अभी आया नहीं है, इसके बाद फिर मैं एसपीजी में आ जाऊँगा, फिर कहलाऊँगा मैं एसपीजी। शायद हो सकता है महीना भर लगे। ठीक है, हम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है ना बहुत अलग तरह की होती है। ये ट्रेनिंग ऐसी होती है, इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, हम लोगों को जो है बड़ा साइलेंटली काम करना होता है, बहुत साइलेंटली। हमारे पास कोई डिवाइस नहीं हो सकते, वेपन्स नहीं हो सकते हैं, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स हमारी कैसी भी हो सकती है। हम लोग उस वीआईपी और वीवीआईपी के लिए आने और पहुंचने से पहले थ्रेट न्यूट्रलाइज करते हैं। अब मामला है उस जांच का, तो उसमें 2 पॉइंट है। पहली बात, एक, अगर आप पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं या पॉलिटिकल वीआईपी या वीवीआईपी हैं, तो ऐसे केस में आपको अपना एक सर्विस स्टाफ रखना होगा सर। साफ सीधी सी बात है, बुके लेना देना वो आप समझिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो है वो पहले ही सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह जो होते हैं आपके वहाँ पहुँचने से पहले। ठीक है, ये काम जो है कमांडोज का नहीं होता है कि आपसे बुके लेना, आपको पानी पिलाना या कुछ भी। वो आपकी सिक्योरिटी में नज़र रखेंगे, क्योंकि ऐसे में अगर कहीं जरा सी भी गड़बड़ होगी, उनका हाथ उनकी गन्स के पास होना चाहिए। ठीक है जी, वरना इतने 6, 6.5, 7 फुटे लोगों को जो है मैं सर्विस स्टाफ में तो मैं दूंगा नहीं। साफ सीधी सी बात है जी, भला मानो चाहे बुरा मानो। एक बात, दूसरी बात, वीआईपी और वीवीआईपी के लिए ना चाहे सिक्योरिटी ऑफिशियल कितना ही क्या कहते हैं ट्रेंड क्यों ना हो, एक सिक्योरिटी का दायरा होता है कि उसके नज़दीक नहीं जा सकते आप। जैसे 2.5 मीटर, मेरे मामले में ये दायरा है 15 फुट का। मतलब मेरे से 15 फुट लेफ्ट, 15 फुट राइट, 15 फुट फ्रंट, 15 फुट बैक से ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकता कोई। मतलब 7.5 फुट इसको कर दिया गया था, 7 फुट मैंने किया था, क्योंकि ये दायरा मेरी पर्सनल रूम बेडरूम से होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे नज़दीक चाहे मेरा नेबर ही क्यों ना आने की कोशिश करेगा तो बिना देर करे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। नेबर्स से लेकर के आपका रिलेटिव्स तक को समझा दिया जाता है कि अगर आप मिलने जा रहे हैं पहले, तो आप उनके नज़दीक आप 5 मीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते हैं। ये तय करना होता है। इस केस में ये तय नहीं किया गया होगा कि वीआईपी या वीवीआईपी के नज़दीक आप इस मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए वीआईपी या वीवीआईपी भाषण दे रहा है, उसको पानी पीना है, गिलास है, पानी खत्म हो गया, तो ये सर्विस स्टाफ का काम है, हमारा नहीं है। आप पॉलिटिकल लॉबी से हैं, आप अपना सर्विस स्टाफ लेके चलिए। सिर्फ एक वही सर्विस स्टाफ या वो 3 जो ड्यूटी पे चेंज होंगे, वही आपके नज़दीक आ सकता है। आपको पानी पिलाना, खाना खिलाना, आपके बर्तन उठाना, आपके कपड़े लाना ले आना, सब कुछ, ये हमारा काम नहीं होता है। ठीक है ना,
एसपीजी सिक्योरिटीज़ वाले जो है आपके पास चीज़ को पहुंचने से पहले ही स्कैन कर लेते हैं क्लियरली। आपके पर्सनल रूम के अंदर आप कैसे रह रहे हैं, नहीं रहने में कोई मतलब नहीं है। आप अपना सर्विस स्टाफ रखिए, वो आपके भरोसे का होना चाहिए, वो आप देखिए। मेल्स को हम कभी भी फीमेल एसपीजी नहीं देते, पर फीमेल्स को मेल्स ज़रूर देते हैं, क्योंकि हम मेल्स को ट्रेन करते हैं। अगर कोई मेल फीमेल मांगता है तो हम नहीं देते, क्योंकि हम सप्लायर से नहीं है। साफ कहते हैं हम। इस केस में हम उस मेल को ही इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो अपने आप को सिक्योर रख सके। एक बात। दूसरी बात, ऐसे में अगर वो चाहता है कि उसके साथ कोई फीमेल एसपीजी सिक्योरिटी रहे, या फीमेल एसपीजी तो बनती बहुत मुश्किल है, कोई फीमेल रहे, तो आप अपनी शादी कर लीजिए, या आप किसी लड़की को और रखिए, हम उसको परमिशन दे देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में पब्लिकली अगर वीआईपी या वीवीआईपी टोकता है गार्ड्स को, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, एक इंसल्ट वाला मामला आता है। ठीक है। मोदी का कहना ये था किस वजह से, कि उसने कहा कि आप वहीं खड़े रहिए। ठीक है ना भाई। आपने आपने शुरू से उस सिक्योरिटी को मैनेज ही वैसे किया है, वो आपके पर्सनल है भाई। आज से थोड़ी गुजरात से हैं आपके साथ, वो एसपीजी कमांडोज हैं ही नहीं। अब बेवकूफ़ किसे बना रहे हो? जी हाँ, साफ सीधी बात है। ऐसे में क्योंकि मोदी के अगेंस्ट जो है क्या कहते हैं, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस चल रहा है, वो कहीं भी छुपता फिरे। मैं तो साफ कहता हूँ, अगर आप उनके साथ काम करें तो हम कभी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को नहीं मारते हैं। सीधा कहना है। आप कभी भी वहाँ पे आप वॉलेंटरली आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल हो चुका है। क्रिमिनल को अगर आप सिक्योरिटी देते हैं तो इस केस में आपके खिलाफ ही वारंट जा सकता है। आपके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, आपके वेपन्स के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, आपकी क्या कहते हैं, पावर्स को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिस जहाँ से भी चल रही हो। उस केस में आप फिर एक सिर्फ 6-7 फुटे जो है खंबे की तरह ही रह जाओगे, और कुछ नहीं। आप कभी भी अपने आप को भारत सरकार एसपीजी नहीं कह सकते हैं। तो भारत सरकार एसपीजी ये अकेली एसपीजी सिक्योरिटी है जो किसी को भी गायब कर देती है। ठीक है। हर डिपार्टमेंट में अलग तरीके से होती है, ये कैसे बनाई जाती है कैसे नहीं बनाई जाती है, हम इस पर ध्यान देते नहीं है। ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक आदमी ये कहता है, मैं जैसे घर में अभी सो गया तो मैं सिक्योरिटी में गया, हो या नहीं मैं इसमें नहीं जाता हूँ। पर क्या हो कि सामने झगड़ा चल रहा है, मुझे पता है 10 मिनट बाद 2 मिनट बाद मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ, और वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पे, और मैं नहीं चाहता हूँ पब्लिक के बीच में फायरिंग हो जाए, मुझे गायब करने होंगे वो। फिर वहाँ लगती है भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी। भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी मोदी को कभी मिली ही नहीं थी, ना ही रामनाथ कोविंद को। ये तो बस ये है कि अपने पर्सनल सेरेमोनियल गार्ड्स को लेकर चल रहे थे। वेपन्स को चलाना लंबे समय तक ट्रेनिंग जरूरत नहीं है। पहली बात, एसपीजी सिक्योरिटी में कभी भी गंजे नहीं होते हैं, मतलब जिनके बाल उड़ गए हो ना, कभी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक बीमारी होती है। बुरा लगे तो बुरा मान जाओ भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार एसपीजीज के लिए बनने के लिए आपके बॉडी के अंदर 95% आपके पार्ट्स एक्यूरेट होने चाहिए। 5% डिसएडवांटेज उम्र के हिसाब से आपके बालों का रंग, आपकी आइज जो साइड्स होती है, ठीक है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी, मैं कैपेसिटी कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं कह रहा हूँ, फिजिकल कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि भारत सरकार एसपीजीज का काम करने का तरीका बड़ा अलग होता है, ये गायब कर देते हैं लोगों को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक बार हमारी बहस चल रही थी, and because of my security, then even the Ivanka Trump, Mariam Nawaz Sharif, and so many other women's, so many other political power groups was involved into providing me a security. सब फेल हुए। फिर मुझे भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी मिली, वो गायब कर देते हैं लोगों को। पर जितनी तेजी से मैं गायब कर सकता हूं, उन्हें पता नहीं था कि मैं खुद ही बॉर्न एसपीजी हूं। बॉर्न एसपीजी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग एसपीजी पैदा करते हैं, ध्यान रखते हैं मीटिंग किसकी कब कैसे हुई है।
आने वाला कौन है? क्या वो कन्वर्ट हो पाएगा? क्योंकि कई सौ सालों में, सालों बोला तो हाँ, वाइफ के भाई से नहीं होता, एक शब्द है, कई सौ सालों में एसपीजीज रिवर्ट होती हैं, चलती रहती हैं। नाम चेहरे कभी नहीं बदलते इंसानों के। ये कलयुग है, मृत्यु लोक। यहां से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो भी अग्नि के द्वारा। जमीन में चले जाओ, पानी में चले जाओ, फिर यहीं रह जाओगे। जाने के बाद फिर वापस आना। बर्थ का नियम एक ही चलता है। मोदी ने स्टार्टिंग से ही गुजरात में अपनी मनमर्जी चलाने के लिए भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी को मना किया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, केंद्र सरकार की। पूरे विश्व में केंद्र सरकार कैसे बनती है? बहुत से लोग, डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, आर्मी का होना या मिलिट्री का होना एसपीजी सिक्योरिटी को नहीं दर्शाता है। स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, ये इतने ताकतवर लोग होते हैं कि इनकी यही लोग सत्ता चलाते हैं। मोदी ने गुजरात में अपने आसपास 500 लंबे तगड़े दिखने वाले लोगों को इकट्ठा किया, उनको वेपनाइज किया और सफारी सूट पहना करके एसपीजी सिक्योरिटी दिखाई। ऐसा नहीं होता है सर। एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसको कमरे में रख लो और उसका मॉकअप तैयार करो, उसे घुमाओ, फिर मजा क्या रहा? फिर सिक्योरिटी किस बात की है? पब्लिक के बीच में वीआईपीज और वीवीआईपीज को घुमाने के बाद कुछ हैपनिंग्स होती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पब्लिक के लिए आप काम करो, किसी ने जूता फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, ठीक है, हम ध्यान है, फटाफट वीआईपी को निकालना होता है वहाँ से, हटाओ, थ्रेट को देखते ही। पर हम लोग उस समय एक चीज़ मैनेज करते हैं, ऐसी सोच वालों को वहीं गायब करना होता है। 10,000 लोगों के बीच में अचानक अगर 800 आदमी गायब हो जाए, क्योंकि वो 800 थ्रेट हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 10 दिन बाद वो फिर दिखाई देंगे। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ा गजब खेल है। मैं भारत सरकार एसपीजी जब बना, जब मुझे 1437 का नंबर मिला, मैंने उसके बाद तो कुछ सोचा ही नहीं। मैंने कहा ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई कमांडो रैंक मिल जाए मुझे, अगर भारत सरकार एसपीजी का बेल्ट नंबर अगर मुझे मिला है, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स को शार्प करना शुरू किया। इस वर्ल्ड में दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, उस वर्ल्ड से हमें कोई मतलब नहीं। मैं जिस जगह पे जाग रहा हूँ, जहाँ मैं चाय पी रहा हूँ, जहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, वो असली वर्ल्ड होता है। ड्रीम वर्ल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ड्रीम वर्ल्ड में क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। हवा में पानी की तरह दिखने वाले जो लोग होते हैं, वो असली देवी देवता होते हैं। ऐसी ऐसी सिक्योरिटीज होती है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वो जैसे ही खतरा भांपेंगे, मिनट में आपको गायब कर देंगे। समझ में आई? भारत में ही ये संभव है। जब इवेंका ट्रम्प की सिक्योरिटी को लेकर बात आई, तो और मेरी सिक्योरिटी को लेके तो इवेंका ट्रम्प ने एक सिक्योरिटी दिखाई, जेडाई नाइट्स की वर्दी में। वो कमांडोज है मैडम। जेडाई नाइट की वर्दी में अमरजीत करम नाम के एक बंदे को लेकर है, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी था। आई नो मैडम, ईच एंड एवरीथिंग। मैं बॉर्न एसपीजी हूँ। ऐसा क्या है जो क्या कहते हैं मुझसे छुपा हुआ है? देर सवेर पता लगा लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मेरे अंगूठे पे है 4 अक्षर हिंदी का। आपको समझाने के लिए मैं बहुत स्पेशल हूँ, अदरवाइज आप समझते नहीं हो ना। एसपीजी से ऊपर होते हैं एएसजीज, आर्मी स्पेशल ग्रुप। आर्मी स्पेशल ग्रुप के लोग जो होते हैं, पूरी पूरी आर्मी को मेंटेन करते हैं। इसके ऊपर होते हैं एसओजीज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम होता है वॉर्स, युद्ध को संभालना। मुझे पता है कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा वेपन है, इतने ज़्यादा मामले हैं जिससे कि बिगड़ने के बाद युद्ध जैसे हालात बनेंगे। ऐसे केस में
मैं अपने वीआईपी और वीवीआईपी को कैसे बचाऊं? ये समझने वाली बात है। इसीलिए जो है हम लोग जो है बड़े तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए मेरा वीआईपी है या वीवीआईपी है, मैं उससे सिग्निफिकेंस में कुछ चीज़ें समझाऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है एज एन एसपीजी, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। मैं उसकी हर चीज़ को प्रोडक्ट करूंगा, उसकी फेम को, उसकी पब्लिसिटी को, उसके पैसे को, उसकी फैमिली को, किस तरह से मैं उसे ग्रो करूं ताकि मेरी सर्विस बनी रहे। ठीक है, ये मैं देखूंगा। अगर मान लीजिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से इवेंका ट्रंप ने अपनी एसपीजी शो करी, तो वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट व्हाट हैपेंड, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, सडनली अटैक हो जाए तो फिजिकल सिक्योरिटी एक अलग मामला है। तब आप क्या करोगे? वर्ल्ड में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है कि सिर्फ रिलेटिव्स के तौर पे ही टूट सकती है, बाकी कोई नहीं टूट सकता। माँ या भाई या बीवी या बेटा। अब आप समझे? वरना तो पूरे ब्रह्मांड में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी सिक्योरिटी ब्रीच कर दे, कोई हो। यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कह रहे साहब उस तरफ से जाओ। तो इवन का ट्रंप जो है अपनी एसपीजी सिक्योरिटी लेके आए कि मैं आपको इनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो लेके आए अमरजीत खर्म जेडाई नाइट की वर्दी में। ये कौन है? क्या बात कर रहे हैं यार, पब्लिक की हंसी छूट जाएगी। और हंसी क्या छूटेगी यार, ये कौन है यार, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अब एसपीजीज की ट्रेनिंग चल रही है, हम लोग खुद ऐसी प्रिपरेशन करके चलते हैं। एनएसजी कमांडोज को मैंने एक बार हिंट दिया था कि आप लोग जो है ना, मैं जब कहीं जा रहा हूँ तो मेरे एक डिस्टेंस से ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना है, पर मैं पब्लिक के बीच में चलता हूँ। वो निगेटिविटीज हम संभाल लेंगे, पर पब्लिक के बीच में बाद में इस बात को हम कैलकुलेट करते हैं, पता करते हैं क्या इसने इंटेंशनली ये काम किया है। अगर किया है तो गया काम से वो। ये होता है पब्लिक सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का तरीका। बट पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं इनके साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं। वो किस रूप में, सिविल में, कैसे हैं, जैसे ही सिक्योरिटी हाथ से फटाक गोली मार देगा वो वीआईपी को। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उसके नज़दीक वेपन जाने नहीं देते। फिर उसके पास जो है हम कुछ ऐसी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो रोज़ उसके शेड्यूल्स हैं। कितने फॉरवर्ड शेड्यूल, मान लीजिए कोई शेड्यूल अचानक उसने शेड्यूल चेंज कर दिया, चलो ना, क्या दिक्कत है। दूसरे देशों में जब आप जाते हैं वो अपनी आर्मी लेके बैठे हुए हैं, ऐसे में आप क्या करोगे? कितने लोगों को लेके जाओगे आप वहाँ पे? 1000, 2000? तब फिर रिलेशंस काम आते हैं, ट्रस्ट। हमारे वीआईपी जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इंडिया आना चाह रहे थे ताजमहल देखने के लिए, तो यहाँ उनको पता नहीं क्या दिक्कत, उनका आप ताजमहल देखने नहीं जाओगे। फिर मैंने उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी, मैं जीएमआर पे गया, वो क्या है, सारी चीज़ें देख ली, आप आइए। मैंने एक वार्निंग इशू कर दी थी, मैंने कहा जो इनका जो हेलीकॉप्टर है ना, इसको चेक करो। मैं कहा ये कभी भी पलट देंगे इसको। फिर बातों को देखते हुए हमारी सिक्योरिटी टीम ने सारी चीज़ों को चेक किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया आए और आके सारी चीज़ें देख के गए। पर यहाँ अभी भी एक बात अटकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वॉर जो है ये एसपीजीज वॉर है, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। ये अपने आप को स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप का मानते हैं, पर ये है नहीं। एसपीजीज मैं बनाता हूँ, पर उसमें भी एक समस्या है, एसपीजी पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। समझाया तो समझ जाओ, नहीं समझाया पावर गायब। पावर का मतलब पावर होती है, बिल्कुल होती है। मोसाद की जो पावर है इतनी खतरनाक होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। स्पिटनाज,
ISIS, असली ISIS के बारे में मैंने समझाया इन लोगों को कि असली ISIS वाले हैं क्या। एडग्राफ मैंने बनाई है, अशोका द ग्रेट रिजर्व फोर्स, क्योंकि मैं अपनी SPGs उतार रहा हूँ। भारत सरकार SPG 1437 मेरे को नहीं चाहिए दूसरी, हम तो एडग्राफ वाले हैं, रेजर्स बटालियन है, तो मेरे को एनर्जी से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत प्रीवियस चली आ रही है, ओल्ड टाइम में। मैंने नहीं बनाई है, रेजर्स बटालियन एडग्राफ, अशोका द ग्रेट रिजर्व फोर्स पैरा हंटर 9। हम नहीं डरते किसी से भी, ठीक है ना। जिस मर्जी को रेजर्स बटालियन ले आओ ना यार, हमें जिसको कहोगे उसको निकाल लाएंगे, जहां कहोगे वहां निकाल लाएंगे। वॉर, सामने आर्मी वॉर लड़ने से मना कर देती है भाई। क्या करें हम, सीधी सीधी बात है। आर्मी के अंदर से मैंने आर्मी अलग कर दी इतनी देर में, आर्मी के ऊपर आर्मी बना दी, JSR सिक्योरिटीज। नेटो के प्रीवियस जनरल्स तक भी हिल गए यार, ये क्या आदमी है, समझे। हम लोगों की सोच से ही जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी असाइन कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड में टेंडर का खेल चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप क्लास सेलिब्रिटी क्या कहते हैं फीमेल सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सारा खेल वहीं छुपा हुआ है और कहीं नहीं छुपा हुआ। तो वॉज अ चैलेंज, मोदी ने एक चैलेंज दिया, देखते हैं कितने को सिक्योरिटी देगा। उसने क्या करा, 2-4 हज़ार लड़कियों को जो है बीजेपी के बंदों ने कभी कहीं रेप कर दिया, किसी की वीडियो बना दी, किसी को जिंदा जला दिया, देखते किसे बचाएगा। हाँ कोई बात नहीं, हम जिंदा कर देंगे, आ जाओ बेटा, लेगा पंगे मेरे से। मोदी ने क्या करा, कुछ इंडियन आर्मी के बंदे मरवा दिए, मरवा दिए होंगे भाई तूने, हमने जिंदा कर दिए। फिर कहते नहीं वो तो मरवाएंगे, बिल्कुल समझ रहा है तू, मैं बॉर्न SPG हूँ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तू क्या सोच रहा है कि त्रेता युग में सतयुग में इंग्लिश नहीं होती थी, बेवकूफ हो गया है। आज भागा फिर रहा है मोदी, हम क्या करें भाई, तू चुनाव जीत के आया तो तू देख ना तू क्या करके आया है। हम तो अपने रिलेशन खराब नहीं करेंगे CIS और पेंटागन से, हम तो नहीं करते भाई, हम तो SPG हैं। उन्होंने कहा ये एविडेंस है, ले जाओ, हमें क्या मतलब है, हम तो मिनट देर के सिक्योरिटी हटा देंगे, बढ़ाओ इसको। क्रिमिनल्स को तो हम सिस्टम में आने ही नहीं देते भाई, अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो सबके लिए थ्रेट है। बिना देर करे उठा लेते हैं गिरवाने, जय भाई, कानून को नहीं मानेगा, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करेगा, फीमेल सिक्योरिटी को जो है इंसल्ट करेगा, पोडियम पर रहेगा तो कभी भी कुछ भी बोल देगा, सत्ता के नशे में चूर। ऐसे VIP और VVIP को तो हम कुछ समझते ही नहीं भैया। अगर हमारे को ऐसा एविडेंस मिल गया, ठीक है, तो बिना देर करे हम उठा देंगे। SPG, मैं भारत सरकार SPG हूँ यार, मैं किसी VIP और VVIP को प्रोवाइड कराने वाला कमांडो नहीं हूँ। बार बार समझा रहा हूँ, मैं भारत सरकार का SPG हूँ, मुझे भारत सरकार को बचाना है, मोदी और रामनाथ कोविंद को नहीं बचाना। मुझे NSG को नहीं बचाना, मुझे नरवाना को नहीं बचाना है, मुझे भारत सरकार को बचाना है। इसलिए हमने वो एविडेंस उठाया, उठाकर CIA को भिजवा दिया, पकड़ो साहब, भारत सरकार पर उंगली मत उठा देना बस, बाकी जब मर्जी उठा लो इसको। अगर उसके बावजूद किसी ने रजिस्टेंस दी, गोली मार दो भाई, स्पेशल रेड ऑर्गेनाइज करो, डाटा फोर्स भेजो, US नेवी से मेरे को मतलब नहीं है। अगर किसी को मरना होगा तो बीच में आएगा। मैं भारत सरकार को बचाऊं, भारत सरकार जो है ना, ये पार्लियामेंट में बैठने वाले भारत सरकार नहीं है,
ये तो चुनाव जीत के आए हुए हैं, बस इतना सा है, और क्या है। ये जाए को दूसरा आएगा। सरकार ना बनाई जाती ना सरकार कभी खत्म होती है। देश के साथ सरकार चलती रहती है। माई सेल्फ हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। मैंने हजारों बातें लिखी हुई है। वाकई में भारत सरकार एसपी 1437 हूँ, था और रहूंगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कमांड यूनिट से हो। दिखाई दे रहा है इसने क्या किया है। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस की पढ़ाई पढ़ते हो तुम, हैं? एक आईपीसी क्या पढ़ ली यार, तो अपने आप को जो है क्या कहते हैं वो वर्ल्ड का जज समझने लग गया। तेरे को इतनी अकल नहीं है। बाहर में जाए सुप्रीम कोर्ट का जज, तेल लेने जाए अटॉर्नी जनरल, एस तहसी में जाए ऐसा एनएसजी कमांडर। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या है ये। बाहर में जाए पीआईबी का चीफ। मुझे भारत सरकार को बचाना है, वो बचाने के लिए मेरे को चाहे किसी को बुलाना पड़ जाए, मैं तो मार मुर के फेंक दूंगा। मैंने तो ऑर्डर दे दिया वैसे डेल्टा फोर्स और सीआईए पेंटागन को। मैं ये है एविडेंस, जब मुझे उड़ा दो उनको, जो बीच में आ जाए मेरे को मतलब नहीं है। ये क्रिमिनल था, क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल ही रहेगा। ये अपने 500 कमांडोज ले करके, कमांडोज कहना पड़ेगा ना, वो कमांडो है। 7.5 फुट हाइट दिखा रहा है तू, या 7 फुट हाइट दे तू बुके पकड़ रहा है उसका। ये कैसी एसपीजी सिक्योरिटी है वे, ऐसी की तैसी तेरी। तू गाली, अब तो जूते भी मारता होगा तुझे तो मेरी टीम का हाथ लगा के दिखाइयो। मुंह में सरिया दे करके ना दूसरी तरफ निकाल देंगे तेरे को उसी समय। हम लोग तो बात ही नहीं करते वीआईपी वीवीआईपी से, हमारा काम है सिक्योरिटी देना भाई सब, बस बात खत्म। तेरे जूते में पॉलिश है नहीं, वो तू अपने सर्विस स्टाफ को बोल बस। एसपीजी सिक्योरिटी वाले सर्विस स्टाफ नहीं देते हैं। हाँ आप कहोगे, स्पेशल रिक्वेस्ट दोगे, तो हम फिर उसको भैया कहोगे भैया ये आदमी आ रहा है आपके सर्विस स्टाफ है, हम उसकी सारी चीज़ जांच कर लेंगे भाई, जाओ जी। चेतावनी जारी कर देते हैं हम कि भाई ये चीज़ें हैं, बंदे के खरोंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, गाली गलौज है, तेरा रिश्तेदार है, दूर से बात कर लियो तो हाथ पाँव काट देंगे 13 मिनट में। ये असली वाले खेल हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर अब क्या नाम है इमरान खान अपने फॉलोअर्स को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स में, तो बेवकूफ़ है भाई तू। हमारे गेम कुछ और है, हम इस तरह से नहीं खेलते हैं। अब ये 500 कमांडोज ले करके कभी संसद में नाचता फिर रहा है। अबे तेरे पास 9 BMW है तो मैं क्या करूं, किराए की है। अबे मैं BMW कंपनी का मालिक हूं। मैं BMW कंपनी का मालिक हूं, तो क्या गिना रहा है मेरे को। अभी बात हो रही थी, है ऐसा कोई बंदा है ऐसे सिक्योरिटी का ही होगा, कह रहा रिकॉर्डिंग सुना रहा है मेरे को, कह रहा मोदी कह रहा था उसमें 9 BMW है। मगर जरा BMW कंपनी में फ़ोन करियो जरा, से पूछिए उसके ओनर का नाम क्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना एक टेस्ला वाले ने औकात दिखाई थी, प्लांट उसका ना धमाके से उड़वा दिया मैंने। एक एक टेस्ला उठा के क्रशर में डाल दी मैंने। औकात ऐसी होगी कि बिटकॉइन से गाड़ियां बेचेगा। बेचेगा ऐसे, बिटकॉइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने माइनिंग इतनी खतरनाक लगाई ना, आज भी ना बिटकॉइन मेरे अलावा कोई नहीं कमा पाता। 11 साल के लगभग होने जा रहे हैं बिटकॉइन की माइनिंग चलते हुए मेरी, 11 साल। सोच सकते हो। वाह भाई वाह। मुझे 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 कह रहे वो वहाँ पे यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है मेरे एसपीजी सिक्योरिटी के लिए अपना बीस्ट कॉन्वॉय भेज दिया। आधा सर माथे पे। स्मृति ईरानी को समस्या हो गई। अच्छा जी, अब किसे हुई है समस्या मैडम, अब किसे हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है हैं? अबे तुम्हारे पेट निकले हुए हैं, तुम क्या किसी को एसपीजी दोगे, समझ में आ गई। पेट में तुम्हारे गंद भरा पड़ा है, तुम क्या एसपीजी दोगे किसी को।
तुम जानते भी हो? पूछो, जब मैं किसी को एसपीजी देता हूँ ना, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल को ही दे सकता हूँ एसपीजी। मेल कभी मेल को एसपीजी नहीं देता। मेल को एसपीजी सिक्योरिटी मिलती ही नहीं है, फीमेल्स के लिए होती है सिर्फ। गांड तुम्हारी नहीं मारी जाएगी, भोसड़ी वालों औरतों की मार ली जाती है, इसलिए उनको बचाना होता है हमें। सिक्योरिटी सर्विस सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, मेल्स को घूमता फिरता रह जा। वीआईपी वीवीआईपी है, पुलिस वाले या कमांडोज दे देंगे, सारा कुछ नहीं देते। ये बैठ गए अपना सफारी सूट पहन लिया, घूम रहे हैं ना। एसपीजीज हो तुम? कैसे हो जरा बताओ तो सही मुझे, मैं भी तो सुनूं। क्या क्या सीखा अब तक? नहीं बताना तो पड़ेगा। ओ क्या क्या सीखा है? मैं भी तो सुनूं, क्या क्या सीखा आपने? हैं? कि बैठ करके आराम से वहां पे शरीर पे सोराइसिस की खुजली है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, बीमारी होने पे ना शरीर में हम एसपीजीज ऑफ कर देते हैं उसी समय, पहले ठीक होते हैं। समझ में? फीड नहीं खाता, फीड खाना समझते हो? रिलीज चाहिए, किस किस को चाहिए? मैं तो हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा है यार उस दिन से। वाह भाई वाह। क्यों? अबे नशे में धुत रहने वाला इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, भाई तुमने बनाया हुआ यार, मुझे तो पता नहीं क्यों बनाया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया ना, मान ली बात आपकी। अब एक बात भी बता दे, क्या जवाब दे सीआईए पेंटागन को? मैं भारत सरकार एसपीजी नंबर 1 हूँ। किसी भी दिन मेरा एसपीजी नंबर जो है 0 पे आ जाए या फिर एसपीजी में हो जाएगा, एसपीजी कहलाऊंगा फिर मैं। इसका मतलब जानता है? एसपीजी वर्ल्ड मैंने बनाया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। लो तो जरा पंगे मेरे से। बाद में अगर हमें पता लग जाए ना, जांच में ये जानबूझ के किया गया है, बंदा काट देते हैं सरेआम। मैं गोली बंदूकों शोर होता है। एसपीजी साइलेंट प्रोटेक्शन ग्रुप, चुपचाप काम होता है। बंदा पकड़ा, दोनों हाथ पीछे खींचे, गचाक डाल दे थैले में, चुपचाप साइड बैठ गया। खेल समझ में आ रहा है? भाई 100 बार कह दे, सफारी सूट पहनने वाले एसपीजीज नहीं होते हैं, मानते ही नहीं भाई। हम अब कोई नेता है, उसके बच्चे हैं, भाई स्पेशल सीड है, अब बड़े करने हैं। कैसे बड़े करें उसे? किसी के गांड में बवासीर हो जाएगी, किसी के पेट में अल्सर हो जाएगा, खा के टुंड हो जाएंगे। एसपीजी सिक्योरिटी मतलब अभी सुला के रखा हुआ है, नींद की दवाई दे, सारे पागल हो गए हो। घूमने फिरने दे आराम से। हम भी तो देखें किस किस की समस्या हो रही है। ये तो एसपीजी सिक्योरिटी बना रहे। अच्छा भाई साहब, मुझे नहीं पता था यार। घर के अंदर की एसपीजी सिक्योरिटी पता है कैसे चलती है? मेरे घर में कैसे चलती है? जब मेरे वाइफ और बच्चे सो रहे होते हैं ना, मैं जागा रहता हूँ, फिर जब वो जागते हैं ना, फिर मैं सोता हूँ। वाह। मतलब ये इतने बड़े वाले चूतिए पैदा हुए हैं धरती पे। वे भाई, तुम प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हो, बात मान जाओ, तुमने पहले कभी ट्रेनिंग करी होगी। तुम एसपीजीज कैसे हो, मेरे को ये बता दो बस।
मैं भी तो सुनो, खा खा करके तुम लैटरिन बाथरूम तो जाते नहीं हो। हम्म? वो पब्लिक को ठीक करेगा उस, क्या कहते हैं, उस चेयर पे रह करके। एसपीजी इसका काम होता है लोगों को ठीक भी करते हैं। यहाँ तो एसपीजी पे ही फांस फंसी पड़ी है सबकी। अभी तो मैंने एएसजी और एसओजी तो दिखाई नहीं है। अभी तो एसपीजी की पावर दिखाई है मैंने। जिस दिन मैं एएसजी ऑन कर दूंगा ना धरती पे, समझे, या आधे से ज़्यादा तो वैसे ही गायब हो जाएंगे ये। और जिस दिन एसओजी ऑन कर दूंगा तो ये सारी कमांडोज ही गायब हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी वर्दी उसे तो। टैबोर है तेरे पास? चलाइए जरा। वाह भाई वाह। मैंने इतनी इतनी कंपनीज खरीदी, बीएई सिस्टम, एलविट सिस्टम मैंने बनाई है। बता किस देश का सिस्टम तैयार करके दे दूँ अब? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मरियम नवाज शरीफ हायर कर रही है, समस्या कैसे हो गई? मैं तो बना दूंगा उसके लिए पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल बना दूंगा। है मेरे पास इतनी कंपनी, पैसा भी है। मैंने तो करा दी अपने एसपीजी डिपार्टमेंट से। आपने यहाँ एसपीजी डिपार्टमेंट भारत में मैं बना के दे रहा हूँ। मैं बताऊंगा ना एसपीजी किसे कहते हैं। काम की मैं बताता हूँ। अब उन्होंने मुझे हायर किया है, ठीक है मैडम, एट योर सर्विस। पर आपके पास इनिशियल अमाउंट होना चाहिए, उसके बाद जिम्मेवारी हमारी है। आपकी टीम में हम ट्रेंड करके देंगे। अभी शुरू में भेजेंगे हम लोग यहाँ से, क्या कहते हैं, पावर गेम भेजेंगे, चेक करेंगे सब कुछ। उसके बाद देखेंगे क्या चलता है। फिर मैं आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में पहुँचूंगा। फिर देखेंगे क्या है मामला। फिर 3 महीने का लगभग लगेगा मैं आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें पक्का पता है पाकिस्तान की अब नेक्स्ट जो है पीएम की पोस्ट पे आने वाली हो, पक्का होगी आप। तो आपको हमें आपके आपको जो है पाकिस्तान की पीएम के लिए तैयार करना है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर है भारत सरकार के लिए। हमें वो पाकिस्तान रहे ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मर्जर वर्जर कोई चिंता नहीं है हमें। हम इतना दिमाग लगाते ही नहीं है। समझ में आई? असल में गेम चल रहा है। हमने जो है भारत सरकार एसपीजी में जो है एक एक झटके में एक ग्रुप का ना बहुत बड़ा प्यादा मार गिराया है। और कह के, जो अपना नाम नरेंद्र लिखता था, नरो में इंद्र, अच्छा तू है। ले, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने असली वाले ही इंद्र पे जो है ना ब्रह्मास्त्र चला दिया। जानता है चलाना ब्रह्मास्त्र? अब देखिए जरा मरियम नवाज से उसकी तरफ एक बार। ये पता है इतना पिटा मेरे से। मैंने वो 100 बार कहा था, राबी पीजुदा के बारे में ना अपनी टीम को समझा रहा, जरा सा भी गलत नहीं सोचेंगे, पक्का मारूंगा। मैं हूँ उसका एसपीजी। पूछिए जरा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों को। मैंने लिख के भेजा कि मैं वेंकटराम, राबी पीजुदा, रेहान खान, अरूबा, प्रीति मंडल और मरियम नवाज शरीफ का ना स्पेशल एसपीजी हूँ। जरा सी भी गलती कर दी ना, समझ में आया भाई ना, कुर्सी से उठा के फेंक दूंगा हमेशा के लिए पूरे खानदान परिवार को। भारत के अंदर ना मोदी नाम की नस्ल दोबारा नहीं आ सकती है कहीं पे भी। बिजनेस नहीं करने दूंगा मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी ग्रुप को। अब दे दिया ऑर्डर तो। बीआई सिस्टम, मोदी ग्रुप के सारे बिजनेस सील करो। हम दिखाएंगे गेम। हम बना के देंगे ना पाकिस्तान में नया सिस्टम मरियम नवाज शरीफ को। क्यों नहीं देंगे? पाकिस्तानी मीडिया समझे, वर्ल्ड ग्रुप समझे, देख लेंगे भाई वर्ल्ड में किसमें दम है, जो हमें रोक के दिखा दे। हम तो देंगे बना करके, बिल्कुल देंगे। मेरी कंपनी है बीआई सिस्टम, एलबिट सिस्टम, मैं हूँ ट्विटर हैंडल पे।
मेरा है ये। BAE सिस्टम, एलबिट सिस्टम, इंडियाना, और भी कई कंपनी खरीदी है मैंने। है दम तो रोक लो मेरे को। सिमुलेशन पूरी तैयार करो भाई। मरियम नवाज शरीफ एज एन ए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और एक सिमुलेशन तैयार करके रखो, ठीक है ना, पाकिस्तान प्रेसिडेंट की। हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, क्यों नहीं बना सकते, मेरी मर्जी है। बिजनेस है मेरा तो भाई, सिक्योरिटी का बिजनेस है। JSR सिक्योरिटीज का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल है, बिजनेस हमारा तो। वर्ल्ड में जिसने सिक्योरिटी मान ली, पैसे लगते हैं इसके, और सिंपल होता है कि लाइफ टाइम SPGs देते हैं हम तो। सिक्योरिटी मैनेज करना हमारा। बाकी दो देशों के बीच में वॉर हो चाहे कुछ हो, आपकी क्या कहते हैं, VIP और VVIP को निकाल के ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है। लड़ ले भाई। तो न्यूक्लियर धागे या सुक्लियर धागे, क्यूक्लियर धागे में क्या लेना देना है? साफ सीधी बात है। अमेरिका से हमारी शर्त लगी थी, हमने कहा जिस दिन तुझे हमने अपनी SPG दिखा दी ना, होश उड़ जाएंगे तेरे। अमेरिका वाले बाउंसिंग दिखा रहे हैं। अभी क्या है जी ये? अब तू नशे में रहे चाहे भशे में रहे, हम तो गायब कर देंगे तुझे। अगर यहाँ के अलावा कहीं और की सिक्योरिटी होती ना, अब तक मार मूर के फेंक देता मैं तुम सबको। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ अभी, समझ में आ गई? नहीं समझ में आई। हम तो सब कुछ तैयार करके रखते हैं मरीम नवाज शरीफ जी, साफ सीधी सी बात है। आपने कह दिया, हम ड्यूटी पे आ गए, काम चालू है, ठीक है ना। इमरान खान कह रहा है भाई उसके पास पाकिस्तान चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ भाई? हम तो नहीं देते पैसे, ले ले भाई जिससे लेना है तेरे को। पिछली बार 485 मिलियन US डॉलर तेरे को मैंने कहे थे, दे दिए मैंने तुझे भैया, हैं? तो तेरे समझ नहीं आई। अब चला ले पाकिस्तान। और अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक भी गलती करी ना, सपने में भी सोचा, तो फिर पिटेगा। समझ में आ रही? ये SPG वॉर है, समझ गया? बेनजीर भुट्टो के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। हो सकता है पाकिस्तान में ना एक मर्द जिंदा नहीं रखूंगा, समझ गया? रेजेस बटालियन और रेड क्राफ्ट वाले हैं वहाँ की सिक्योरिटी में उनकी, बड़े प्यार से। समझ में आ गई ना? ना फालतू सुनते हैं ना फालतू बोलते हैं। मिनट में ना काट कूट के थैले में भर देंगे तुझे। समझ में आई? हाँ, तो तू समझ, यहाँ समझे, मीडिया समझे, सीडिया समझे, लीडिया समझे, चीडिया समझे, ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी साहब लोगों को अगर अपने घर परिवार की, हाँ, VIP VVIP, देखो ऐसा ही है, इंस्टाग्राम पे आने वाली और वीडियो बनाने वाली 1-1 मिनट वाली देवियों तुमसे हाथ जोड़े, ठीक है, हाँ, जय श्री राम है, तुमसे हाथ जोड़े, तुम्हारे पैर पकड़े, नहीं फिलहाल जो है ना, क्या कहते हैं, नहीं, बात बिजनेस की है। समझ में आई? इतनी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हम करते ही नहीं। हाँ वैसे पर्सनल लाइफ ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो हमारी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी देने की, पर उसके लिए यू शुड हैव टू मीट टू मी, सिंपल बात है। और रहा भी चीज़ जी ऐसा है, आप रहती हैं सिविल सिक्योरिटी में, आपके पास एस्कॉर्ट सर्विस भेजी गई है, पर वो हमारी अपनी पहुंचेगी, ठीक है ना? उसके बाद हम बाकी चीज़ें मैनेज करेंगे। और फिलहाल जो है, कान खोल के सुन लोगे इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका और रूस के बीच में जो है ना, हाँ जो कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर बात सुनोगे अमेरिकन, वो है ना वो, हाँ, ट्रम्प की लौंडिया जो है,
हाँ, मैं उसका एसपीजी हूँ। कह दिया बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, कह दिया बहुत है। समझ में आ गई? कह दिया बहुत है। हाँ, गलती से भी गलती नहीं चाहिए। वो बनेगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट। एल्बिट सिस्टम, इवेंका ट्रम्प की सिक्योरिटी, और एज ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट के लिए उनकी सिमुलेशन तैयार कर लो। देखेंगे वो, देखो मैं तो नहीं कहता वो अपना अपनी मार्केट प्रचार खुद संभाले, है ना, बस इतनी सी बात है। सही गलत है, अभी सारा दिन कुछ करेंगे नहीं, हाँ बाकी सिस्टम पूरा तैयार करके दे देंगे मैडम। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को जो है 8 दिन लगेंगे। 8 दिन में सब कुछ रेडी करके हम बैठे रहेंगे आराम से। बाकी आप डेमोक्रेट हो रिपब्लिक हो, समय को मतलब इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, साफ सीधी सी बात है। सिक्योरिटी कॉन्वॉय वन वे सब बीआई सिस्टम, एलबिट सिस्टम। हाँ मैं मैडम के उसमें जो है ना एक लेटर आया, वो रिसीव कर लो जरा। हाँ मैडम नवाज शरीफ जी, मैं उनका एज ए पर्सनल एसपीजी अपॉइंट हो रहा हूँ। फ्यूचर में उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास जो क्या कहते हैं इनपुट्स आई है, इंटेलिजेंस इनपुट है, उनका कहना है कि उनके चांसेस जो हैं पाकिस्तान में प्रेसिडेंट पोस्ट के हैं। दोनों में सिमुलेशन तैयार कर लो, और उसके लिए जो है हम लोग मैडम मरीम नवाज शरीफ जी 4 लाख रुपए लगते हैं। वो आप हमारे को एक स्लिप साइन करके दे देंगी, वो हम अपने आप कर देंगे। 10 से 15 दिन के अंदर दोनों सिमुलेशन रेडी करके हम बैठ जाएंगे। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर फ्यूचर। और तुम सुन लोगे, अगर सर पे बाल कम है ना झालर वालों, दोबारा एसपीजी सिक्योरिटी में दिख मत जाना, बाहर खड़े हो जाओ जाके, चलो। समझ में आ गई? तुम्हारे सर पे अगर बाल नहीं है ना, वीआईपी बीमार पड़ जाएगा, जुकाम ठीक नहीं होगा उसका कभी। बने एसपीजी, चलो नहीं चलो एसपीजी बने।